हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम आज क्लास KG 2 में सब्जेक्ट हिंदी, कौन सी हिंदी पढ़ रहे हैं हम? वही मेरा पहला अक्षर। ओके, मेरा पहला अक्षर में हमने सबसे पहले जो पढ़े थे उसकी कल भी प्रैक्टिस किए और मैं आपको फिर से वही बता देती हूँ कि हमने सबसे पहले एक शेर और चूहे की कहानी सुने थे। मैं बार बार इस चीज़ को सबको रिपीट कर रही हूँ कि आपको याद रहे और उसमें प्रैक्टिस रहे। तो कल मैंने बोर्ड पे भी ली थी, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमने स्वर पढ़े थे, व्यंजन पढ़े थे। स्वर में आ ई ई उ ए ऐ, फिर व्यंजन में क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ। फिर उसके बाद में हमने बिना मात्रा वाले 2 अक्षर वाले शब्द लिखना सीखे थे और लिखने वाली बुक में भी सीखे थे, आपके जो 3 लाइन की इसमें है। फिर पढ़ो और बोलो, कल हमने ये भी सीखे 2 अक्षर वाले बिना मात्रा वाले शब्द, नल, जल, हल, चल, कल, फल। तो ये आपको 3 लाइन में ऐसा लिख के देखने के लिए होमवर्क भी दी थी मैंने। कर, डर, पर, घर, नर, सर, तो ये हमने पढ़े थे, है ना। ये देखिए, इस तरह ये भी पढ़े थे हमने, ये भी पढ़े थे, तो ये मैंने आपको रिपीट की थी। अब इसके बाद का है आगे का पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 क्या है? बिना मात्रा के सरल वाक्य। अब यहाँ पर बिना मात्रा के सरल वाक्य। ओके, तो बिना मात्रा के, जैसे अभी हमने बिना मात्रा वाले शब्द भी पढ़े थे, बिना मात्रा वाले शब्द लिखना सीखे थे, उसको कैसे लिखना है, जैसे न और ल, नल, ज, ल, जल, इस तरह से। अब हम उसके वाक्य सीखेंगे। क्या उसमें मतलब, जैसे घर, घर, चल, चल, ऐसा है ना। तो ये देखिए, आपके इसमें बुक में एक पिक्चर दिया है, घर, चल। तो मैं यहाँ पर सिर्फ वाक्य बता रही हूँ आपको। ओके, तो ये क्या होगा? सबसे पहला वाक्य है घर, चल, है ना। उसके बाद दूसरा वाक्य बनेगा, दूसरा है कि च, ल, क, र, चल कर, फल, फल, चक, है ना। चल कर, फल, चक। कैसा? घर चल कर, घर चल, चल कर, फल, चक। दूसरा वाक्य है, पहला वाक्य था घर चल। उसके बाद में तीसरा वाक्य बनाएंगे हम, नल, नल पर चल। ये 3 वाक्य लिखी मैंने। उसमें सबसे पहले वाक्य में ये पिक्चर दिया हुआ है कि घर चल। उसके बाद सेकंड दिया है चल कर, फल, चक, चल कर, फल, चक। तीसरा है नल पर चल, नल पर चल। ओके, ये। अब उसके बाद चौथा बनाएंगे हम, 4th वाला है नल, नल पर, नल पर जल, नल पर जल भर। ओके, नल पर जल भर। एक डंडा खींचते हैं ना, पूर्ण विराम। ओके, क्योंकि वाक्य खत्म हो जाता है तो पूर्ण विराम। नल पर जल भर। ओके, इसके बाद में है 5th वाला, जल, जल भर क, जल भर कर रख, जल भर कर रख, जल भर कर रख, है ना। उसके बाद में 6 वाला है अब, अब, तब, भर। फिर उसके बाद में है 7th वाला, तब, भर कर, जग भर। फिर 8 वाला है
झट पट कर। देखिए इतने वाक्य आपके पेज नंबर 16 पे हैं। अब इसमें सबसे हमने यहाँ तक दिखाए थे आपको कि नल पर चल। फोर्थ वाला है नल पर जल भर। अब ये नल पर जल भर, तो ये नल पर जल भर रहा है, एक जो बच्चा है वो नल पे जल भर रहा है। ओके, उसके बाद मैं जल भर कर रख, तो उसने क्या करा है, यहाँ पे नल पे जल भरा, फिर जल भर कर रख, तो जल भर कर ये रखा है। ओके, उसके बाद है 6 वाला अब टब भर, तो ये बच्चा यहाँ पे टब भर रहा है, देखिए। ओके, उसके बाद है टब भर कर जग भर, तो अब यहाँ पर उसने देखिए ये अब टब भर रहा है, फिर उसके बाद जग भरेगा, वो क्या भरेगा, जग। ओके, उसके बाद में है झटपट कर, झटपट कर, तो ये एक बच्चा उसको बोल रहा है दूसरे बच्चे से कि झटपट भर, है ना, कर, सॉरी झटपट कर, ऐसा। तो ये बिना मात्रा के सरल वाक्य थे। अब इनको हम एक समान पढ़ेंगे। पहला है घर चल, चल कर फल चख, नल पर चल, नल पर जल भर, जल भर कर रख, अब टब भर, टब भर कर जग भर, झटपट कर। ये 8 वाक्य हैं हमारे पास, है ना। तो हम इन 8 वाक्यों को लिखे भी और पढ़े भी। अब अगर इसको जोड़ के पढ़ना है तो ये घर का घर, रस्सी का घर, चल, चल, चल कर, च और ल कर, चल कर, फल, फल का फल, लड़की का ल, फल चख, ऐसे, है ना। तो ये हमने वाक्य भरे, लिखे। उसके बाद हमने पढ़े भी, मैंने आपको पिक्चर भी बताई बुक में आपके कि कौन सा वाक्य कहाँ है और क्या कर रहा है, तो वो हमने पढ़े। उसके बाद में ये आपको एक पढ़ना भी है, इसको ऐसे ही जोड़ जोड़ के कि एक एक शब्द को जोड़ेंगे, और ये बिना मात्रा के हैं, इनमें मात्रा नहीं लगी है, तो बिना मात्रा के शब्द इस तरह से जोड़ के पढ़िए। देखिए बोर्ड पे कितने वाक्य लिखे हैं। तो ये आपने देखे कितने वाक्य लिखे हैं, 8। पेज नंबर 16 पे ये लिखे। ये आपको कॉपी में इसी तरह से लिखना है, इसको देख देख के। पहले आप 2-2 वर्ण वाले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में ये लिखेंगे। अभी मैंने आपको इतने ही वाक्य बताए पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। ओके, तो ठीक है, अभी आप इतना ही लिखें। अब इसके बाद आपके पास में एक कविता की बुक है, ये बाल गीत, जिसका नाम क्या है, बाल गीत। ओके, तो ये इसकी जो बाल गीत है, इसमें हमने सबसे पहले कौन सी कविता पढ़े थे, भगवान से हमने क्या किए थे, विनती। क्या किए थे, विनती, कि हे भगवान विनती सुन लो, हे भगवान। ओके, अब इसके बाद में हाथी दादा, 2 हमने कविता पढ़ लिए थे। अब इसको एक बार हम फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले विनती, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, विनती सुन लो, हे भगवान, है ना। हम तेरे बालक हैं नादान, हम तेरे बालक हैं नादान, है ना। कुछ ऐसा दे दो वरदान, कुछ ऐसा दे दो वरदान, पढ़ लिख कर बने महान, पढ़ लिख कर बने महान, खा पी कर हम बने बलवान, खा पी कर हम बने बलवान। तो ये थी विनती कविता जो आपकी। उसके बाद एक अपन ने हाथी दादा भी पढ़े थे। देखिए ये हाथी दादा, है ना। विनती में ये बच्चे देखो कितने अच्छे से विनती कविता जो पढ़े उसमें हाथ जोड़कर बच्चे विनती कर रहे हैं। तो आप भी इसी तरह हाथ जोड़कर खड़े होकर क्या करेंगे, विनती करेंगे भगवान से कि हे भगवान विनती सुन लो, हे भगवान, है ना। ये कविता ऐसे हाथ जोड़कर खड़े होकर आप बोलेंगे। उसके बाद हाथी दादा। अब हाथी दादा देखो काय पे लेटे, खाट पे, है ना।
हाथी दादा पहुँचे गाँव, हाथी दादा पहुँचे गाँव। ओके, खाट बिछी थी आम की छाँव, खाट बिछी थी आम की छाँव, देखकर उनका जी ललचाया, देखकर उनका जी ललचाया, है ना। सोने का तब मूड बनाया, सोने का तब मूड बनाया, फौरन इस पर गए पसर, फौरन इस पर गए पसर, खटिया हो गई चरमरचर, खटिया हो गई चरमरचर। तो ये कविता काय पे थी? हाथी दादा पे। ओके, अब फिर से एक बार पढ़ के बता देती हूँ। हाथी दादा पहुँचे गाँव, खाट बिछी थी आम की छाँव, देख कर उनका जी ललचाया, सोने का तब मूड बनाया, फौरन इस पर गए पसर, खटिया हो गई चरमरचर। तो ये दो कविता मैंने पहले पढ़ा चुकी थी, लेकिन आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये दो कविता फिर से बताई, है ना। तो ये दो कविता आप बिल्कुल इस तरह से पढ़ेंगे। कौन सी? पहले विनती, दूसरी हाथी दादा, दूसरी कौन सी है? हाथी दादा। ओके, इसके बाद फिर अगर नेक्स्ट वीडियो में गाते फूल, है ना, तो हम क्या पढ़ेंगे? गाते हुए फूल। तो हम इसका मतलब ये बताएंगे। अब आपको ये वाक्य पढ़ना भी है और लिखना भी है, और बिना मात्रा वाले हैं, इसके पहले भी हमने सिखाए थे। ओके स्टूडेंट, ओके, तो थैंक यू, बाय।